जहां आनंद होता है वहां दिन रात नहीं होती, क्योंकि दिन रात की तुलना सुख दुख के साथ है। सुख दुख के साथ, ये दोनों प्रारब्ध से जुड़ी है ना। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। क्या दिन रात की चर्चा, ये तो आनंद की बेला है। 1 महीना बीत गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं 1 मास तेई जात न जाना। किसी को ये ध्यान ही नहीं आ रहा है कि 1 महीना निकल गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात बड़ी रहस्य की है, ये किसी को पता नहीं है, ये केवल हम ही दुनिया वालों को बता रहे हैं, ये महादेव ही बता रहे हैं, ये केवल श्री याज्ञवल्क्य ही बता रहे हैं, केवल भुसुंडी जी बता रहे हैं, ये और कोई नहीं बता रहा। महादेव ही बता रहे हैं और किसी ने नहीं बताई कि 1 महीना तक सूर्य वहां था, रथ लेकर सूर्य खड़े थे, दिन ही दिन था। मेरी अपनी समझ इसमें एक भाव और देती है कि राम का राज्य इतना विस्तृत था कि उसमें सूर्य ढलता ही नहीं था। खैर, राम राज्य का विस्तार इतना, जो जहां से आ रहा था ना वहां दिन ही दिन था, दिन ही दिन था, दिन ही था सब जगह। ये उत्सव का फैलावा इतना बड़ा हो गया था। प्रभु श्री राम का राज्य इतना विस्तृत था, महाराज दशरथ का राज्य इतना विस्तृत था, और बधाई के उत्सव ऐसे हो रहे थे, हर क्षण कहीं ना कहीं से बधाई, कहीं ना कहीं जैसे जैसे खबर फैल रही थी कि 1 महीने तक कहीं सूरज ही नहीं डूबा, पूरी आर्यावर्त के सम्राट है महाराज दशरथ। ये एक दास का अपना एक उस पर भाव है, क्योंकि ऐसा कहने से उसकी प्रैक्टिकलिटी लगती है। नहीं तो फिर माइथोलॉजी नाम की गाली तो दुनिया वाले हमारे शास्त्रों को देते ही रहते हैं। और मैं आपसे कहूं, मिथ कहने से बड़ी गाली दूसरी नहीं हो सकती हमारे शास्त्रों के प्रति। ये मिथ नहीं है, ये ट्रुथ है महाराज, ये ट्रुथ है, ये मिथ थोड़ी ना है, मिथ नहीं है, ट्रुथ है। अतः यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वरनत निज भागा। आहा, ये बात, इनमें बड़े सारे रहस्य हुए, इसलिए महादेव के तो इष्ट की चर्चा। महादेव अपने भजन में जिस राम रूप, बाल रूप, मैंने कल आपसे निवेदन किया था, द्रवहुसु दशरथ, ये तो उनकी चर्चा है। इसलिए महादेव कई सारे रहस्य खोल रहे हैं चुपचाप चुपचाप।